रिटेल इन्फ्लेशन में आई गिरावट के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को संकेत दिया कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश अभी बरकरार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्टूबर में हुई एमपीसी की बैठक में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी और तब से मिले आर्थिक आंकड़े इस गुंजाइश को कम नहीं कर रहे हैं। अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाने की चीजों के दामों में गिरावट और टैक्स कटौती रही। एमपीसी सदस्य अब महंगाई ज्यादा नरम होने पर भविष्य में दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे दिसंबर में आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ होता दिख रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश अभी भी है, हालांकि अंतिम फैसला एमपीसी की बैठक में ही होगा। उन्होंने बताया कि आर्थिक आंकड़े इस गुंजाइश को कम नहीं करते। अक्टूबर में खुदरा महंगाई में गिरावट आई है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। रुपए में गिरावट ऐतिहासिक औसत के अनुरूप है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि रेपो रेट को कम करने की गुंजाइश बरकरार है और अक्टूबर में हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह स्पष्ट रूप से कहा भी गया था। उन्होंने कहा कि तब से हमें जो आर्थिक आंकड़े मिल रहे हैं वह इस गुंजाइश को कम करते नहीं दिख रहे। मल्होत्रा ने कहा कि ब्याज दरों को कम करने की गुंजाइश जरूर है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला एमपीसी की बैठक में ही होगा। एमपीसी ने 2025 की पहली छमाही में ब्याज दरों में कुल 100 आधार अंकों की कटौती की थी, लेकिन अगस्त से इस पर रोक लगी हुई है। अक्टूबर में हुई बैठक के मिनट से पता चलता है कि एमपीसी सदस्यों ने संकेत दिया है कि देश महंगाई परिदृश्य ज्यादा नरम होने पर भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश है। अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जिसकी वजह से खाने की चीजों की कीमतों में भारी गिरावट और कंज्यूमर गुड्स पर टैक्स में कटौती थी। इससे दिसंबर में आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ हो गया है। गवर्नर की टिप्पणियों के बाद भारत के 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में थोड़ी कमी आई है। मल्होत्रा ने ये भी कहा कि रुपए में हालिया गिरावट स्वाभाविक रही है और रुपए में 3 से 3.5% सालाना गिरावट ऐतिहासिक औसत के अनुरूप है। बता दें कि आरबीआई करेंसी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने पर दखल देता है, तो ब्याज दरों को कम करने की संभावना को गवर्नर मल्होत्रा ने एमपीसी के अंतिम फैसले पर छोड़ दिया है। उनकी टिप्पणियों के बाद भारत के 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड पर मामूली कमी दर्ज की गई है। अगस्त से रुकी हुई ब्याज दर कटौती की प्रक्रिया अब दिसंबर में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। यह कदम केवल इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में मिली सफलता को दर्शाता है, बल्कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का भी संकेत देता है। गवर्नर ने रुपए में हालिया 3 से 3.5% की सालाना गिरावट को भी ऐतिहासिक औसत के अनुरूप स्वाभाविक बताया है, जिससे मुद्रा बाजार में स्थिरता का भरोसा बढ़ा है।